शहरों के नाम बदले गए, बोर्ड बदले गए, नक्शे बदले गए, लेकिन क्या हालात बदले? इलाहाबाद प्रयागराज बन गया और मनसुख आज भी उसी टूटी चप्पल में बोरा ढो रहा है और मंचों से आवाज गूंज रही है, अमृतकाल चल रहा है। देश में विकास के पोस्टर चमक रहे हैं, लेकिन लाखों युवाओं की फाइलों पर धूल जम चुकी है। सोशल मीडिया पर एक गाना आग बनकर फैल रहा है, देश हमारा कहां जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। ये गाना सिर्फ गाना नहीं, ये नारों की राजनीति पर खुली चुनौती है। ये बेरोजगारी के जख्म पर नमक नहीं, सीधा आईना है। मऊ का छात्र प्रियांशु एक साधारण युवा, लेकिन उसकी आवाज सिस्टम के गलियारों तक गूंज रही है, क्योंकि जब किताबों से उम्मीद खत्म होने लगती है तो गीत विरोध बन जाते हैं। लेकिन असली डर यहां से शुरू होता है। क्या सवाल पूछना अब गुनाह बन चुका है? क्या बेरोजगारी पर बोलना अब जोखिम है? क्या लोकतंत्र में असहमति सिर्फ कागजों तक बची है? देश बदल रहा है या सिर्फ कहानी बदली जा रही है? और आज इसी सच और सवाल के बीच देखिए किस तरीके से जो प्रियांशु ने गाना गाया है, उसके बाद लगातार वो गाना वायरल होता जा रहा है और जो उनका फाउंडेशन है दिशा, उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उसकी पोस्टों पे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और उनके गानों पे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। और ये जो मैंने शुरुआती शब्द कहे, ये इस गाने के ही लफ्ज हैं, आप खुद सुनिए। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस क्योटा, धनी राम का खेत बिक गया, थारी बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश में भी जो गतिविधियां हो रही हैं और सोशल मीडिया पे गाना वायरल हुआ है, इसके पीछे भी रीजन तमाम सारे हैं, तमाम परिस्थितियां हैं देश की, और उन परिस्थितियों को उठाने का काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे गाने को लेकर के। मैं रहने वाला हूँ मऊ जिले का। मऊ जिला पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बलिया के पास में पड़ता है। जी। और मैं इलाहाबाद में भी तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है। यहाँ से अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है इस बार। तो आप जो गाना गाए हैं, किस मकसद से गाए हैं, क्या सोच कर गाए हैं? फिर लास्ट में गाना जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल। ये जो गाना को लिखा है आशु मिश्रा ने, और इसको सबसे पहले गाया गया था अनुष्टुप बैंड के द्वारा। अनुष्टुप बैंड ने इसे कंपोज किया था और वहां से मैंने कॉपी किया था। और ये गाना हम लोग इलाहाबाद में गा रहे थे। इलाहाबाद अभी पिछले दिनों प्रयागराज पुस्तक मेला लगा हुआ था। जी। तो उस पुस्तक मेले में हम लोग जनचेतना के नाम से स्टॉल लगाए हुए थे। जनचेतना मतलब लोगों के बीच में किताबें पहुंचाने का काम करती है, जो किताबें प्रगतिशील किताबें हैं, जो समाज को बदलाव की दिशा में देखता है, इन किताबों को पहुंचाने का काम करता है। और उसी स्टॉल पे हम लोग वॉलेंटियर के तौर पे छात्र के तौर पे वहां पे गए थे। हम लोग वॉलेंटियर कर रहे थे जनचेतना का। जी। तो वहां पे हम लोगों ने इस गीत को गाया, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ गया। जी। यह एक तरह से व्यंग्यात्मक गीत है। और जब ये गीत सोशल मीडिया पे जाता है तो लोग इसे अपनी आम जिंदगी से जोड़ते हैं और जोड़ के इसको देखते हैं और बहुत सारे लोगों को शेयर भी करते हैं। इस वजह से भी ये सोशल मीडिया पे काफी गीत वायरल हुआ है।
बिल्कुल, इस गाने को खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो, हर जगह खूब तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक बार हमारे दर्शकों को अगर इस गाने के बारे में गा कर बताएं, फिर उसके थोड़ा से अर्थ जानेंगे हम आपसे। अम, इलाहाबाद परियाग हो गया और बनारस क्योटा, धनी राम का खेत बिक गया, थारी बचाना लोटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है, और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया भैया। डॉलर सर पर पांव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है। और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। बिल्कुल प्रियांशु जी, इसी सुर के साथ जो आपने गाया, इसीलिए सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है। मेरा एक और सवाल है कि जो आप दिशा छात्र संगठन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उस संगठन किस तरह से काम करता है, छात्रों की कैसी आवाज उठाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल। दिशा छात्र संगठन लगभग देश के 13 राज्यों में काम कर रहा है और 35 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा है। और दिशा छात्र संघ शिक्षा सबके लिए समान एवं निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, ये नारा इसलिए हम लोग उठाते हैं क्योंकि आज शिक्षा की हालत क्या है, चाहे वो विश्वविद्यालय की हालत देख लीजिए या फिर जो प्राइमरी स्कूल है उनकी हालत देख लीजिए। आज पूरे देश भर में जो सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल दुकानों में तब्दील हो चुके हैं। अभी आप कॉपी कहाँ से लेंगे, किताब कहाँ से लेंगे, जूता टाई बेल्ट आप कहाँ से लेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते हैं, ये स्कूल वाले तय करते हैं। इसलिए पैसे का एक बैरिकेड लोगों के सामने खड़ा होता जा रहा है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। स्थिति आज ये है कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी की फीस 14% के हिसाब से, यूजी की फीस 10% के हिसाब से और पीजी की फीस 14% के हिसाब से बढ़ी है। नतीजा इसका ये है कि जो आबादी मेहनत मजदूरी करती है, जो आबादी खेतों में खटती है, वो आबादी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है क्योंकि उसके सामने पैसे का बैरिकेड है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए और निशुल्क होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए पैसे का बैरिकेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, हम लोग रोजगार की जी बोलिए। रोजगार की उठा रहे हैं इसलिए कि संगठन का केंद्रीय नारा है कि सबके लिए रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद में, बनारस में, पटना में, कोटा में, इन तमाम शहरों में छात्र नौजवान आके तैयारी कर रहे हैं। लाखों की आबादी तैयारी कर रही है, वैकेंसीज नहीं आती हैं, भर्तियां नहीं आती हैं, लगातार विभागों को बेच दिया जाता है, पदों को समाप्त कर दिया जाता है। और जो भर्तियां आती हैं उसमें परीक्षाओं में धांधली हो जाता है, पर्चे लीक हो जाते हैं और उसका जिम्मेदार छात्रों को ही ठहरा दिया जाता है। सालों सालों तक जो छात्रों के मुद्दे होते हैं इनको टाला जाता है और पूरे मामला को कोर्ट में लंबित कर दिया जाता है। नतीजा इससे ये होता है कि 2018 में वीडियो की वैकेंसी आई थी, आज तक वो फाइनल नहीं हुई है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।